beta? Welcome to my channel KR Reason Classes. In the last video, we have discussed the order of crystallization. Now in this video, we will discuss the last two topics or last two salts of the chapter acid, bases and salts. The topic covered in this video is the washing soda, properties and their uses of washing sodas. Now and also plaster of Paris, commonly called POP, इसकी प्रॉपर्टीज क्या क्या हैं और इसकी मेथड ऑफ प्रिपरेशन मेथड एंड द यूजेस ऑफ पीओपी, ये सारी चीजें हम आज की वीडियो में कवर करेंगे। मेहनत करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, हमारे साथ जुड़े रहिए। तो चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं, वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा वी विल डिस्कस, ठीक है। बहुत सारे वॉशिंग सोडा अलग अलग कंपनियों के अलग अलग ब्रांड्स के हम यूज करते हैं यूजुअली डेली लाइफ में। ओके, सो वॉशिंग सोडा, सोडियम कार्बोनेट, कॉमनली कॉल्ड सोडियम कार्बोनेट। वॉशिंग सोडा यूजुअली दो फॉर्म्स में मिलता है। एक मिलता है एनहाइड्रस सॉल्ट्स में मिलता है, एनहाइड्रस सॉल्ट्स की फॉर्म में मिलता है, एक हाइड्रेटेड फॉर्म में मिलता है। हाइड्रेटेड फॉर्म में, एनहाइड्रस सॉल्ट्स के फॉर्म में यानी कि इसमें पानी की रिक्वायरमेंट नहीं होती, लाइक ओनली Na2CO3, दिस फॉर्म इज कॉल्ड सोडा ऐश। ऐश करेंगे, है ना, तो ये सोडा ऐश बोला जाता है। हाइड्रेटेड फॉर्म के अंदर सोडियम कार्बोनेट में 10 वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, जिसे हम यूजुअली वॉशिंग सोडा के नाम से जानते हैं। कभी कभी पेपर में भी क्वेश्चन आया हुआ है कि वॉशिंग सोडा और सोडा ऐश में क्या डिफरेंस है। सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, हमें इसका नाम पता है। ये हाइड्रेटेड फॉर्म और एनहाइड्रस या एनहाइड्रेटेड फॉर्म में दोनों में मिलता है। चलिए लेट अस स्टार्ट द मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ द वॉशिंग सोडा। Washing soda method of preparation. It is prepared whenever ammonium bicarbonate जो है NH4HCO3 जब ब्राइन सॉल्यूशन के साथ या NaCl के साथ रिएक्ट करता है तो सोडियम बाइकार्बोनेट बनाता है ये, और अमोनियम क्लोराइड बनाता है। ये सोडियम बाइकार्बोनेट जब हम नॉर्मली क्या है कि सोडियम बाइकार्बोनेट जो है आपके पास, और सोडियम कार्बोनेट से ये रिएक्शन हम पहले पढ़ चुके हैं इन सिंपल वे कि जो सोडियम बाइकार्बोनेट है ये लेस सॉल्युबल होता है, इसलिए ये एक प्रेसिपिटेट फॉर्म कर देता है। ठीक है, प्रेसिपिटेट क्या होते हैं, आपने केमिस्ट्री चैप्टर 1 में पढ़ा होगा कि जो सॉलिड व्हाइट क्रिस्टलाइन पार्ट जो डिसॉल्व नहीं होते वो नीचे ऐसे सेपरेट आउट हो जाते हैं, उन्हें हम प्रेसिपिटेट बोलते हैं। ठीक है, ये प्रेसिपिटेट की फॉर्म में, और जब हम इसको फिल्ट्रेट करते हैं या फिल्ट्रेशन प्रोसेस करते हैं इसके साथ, तो ये किसमें कन्वर्ट हो जाता है, सोडियम कार्बोनेट के अंदर। ये रिएक्शन बेटा हम पहले भी पढ़ चुके हैं, 2NaHCO3, ठीक है, ऑन हीटिंग विल गिव्स Na2CO3 प्लस H2O एंड देन प्लस CO2, और जब हम इस सोडियम कार्बोनेट के अंदर 10 वाटर मॉलिक्यूल्स को ऐड करते हैं, ठीक है, फिक्स प्रोपोर्शन के अंदर, तो हमारे पास जो कंपाउंड आता है उसे वॉशिंग सोडा कहते हैं। उसे हम वॉशिंग सोडा कहते हैं। देखो, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायो तीनों का कंटेंट ऑलमोस्ट इक्वल होता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आपको ये नहीं कि भाई ये चैप्टर छोड़ दे। एसिड, बेसिस और सॉल्ट्स अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, थोड़ा सा लेंथी है बट वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर इट इज। सो आपको थोड़ा ध्यान से पढ़ना है सॉल्ट्स के बारे में। तो आई होप आपको समझ में आया होगा, एक बार इसे नोट कर लीजिए।
properties are there. Properties are, it is a white crystalline solid. So आपका washing soda जो होता है वो crystal या solid form में होता है. It is easily soluble in water. पानी के साथ जो है वो easily soluble होता है. इसके यूजेस देखिए, फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ द ग्लासेस, ग्लास को बनाने के लिए या उनके मैन्युफैक्चर में इसका यूज किया जाता है. फॉर क्लीनिंग एंड वॉशिंग पर्पस इन लॉन्ड्रीज या हाउस में हम क्लीन करने के लिए चीजों को या फिर वॉश करने के लिए हम इसका यूज करते हैं. नेक्स्ट देखिए, इन पेपर, सॉप एंड डिटर्जेंट इंडस्ट्रीज, कि जो पेपर या सॉप या डिटर्जेंट बनाए जाते हैं उनके मतलब फैक्ट्रीज या इंडस्ट्रीज में इसका यूज किया जाता है. और सोडियम के अदर कंपाउंड्स को बनाने के लिए भी हम वॉशिंग सोडा का यूज करते हैं. तो वॉशिंग सोडा निर्माण आपका खत्म हो चुका है. इट मींस वॉशिंग सोडा का टॉपिक खत्म हो गया है. लास्ट बट नॉट लीस्ट टॉपिक, प्लास्टर ऑफ पेरिस. इसको हम इजीली डिस्कस करते हैं. तो आपको इस कंटेंट के अंदर इसकी प्रॉपर्टीज, यूजेस और इसकी प्रिपरेशन, ये 3 इंपॉर्टेंट चीजें आपको अच्छे से पढ़नी है. एनसीईआरटी की बुक के एक्सरसाइज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे. प्लीज चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए. Plaster of Paris. It is prepared by heating a gypsum. The formula of the gypsum is calcium sulfate dihydrate. जब हम जिप्सम को 393 केल्विन पे या 120 डिग्री सेल्सियस पे गर्म करते हैं तो ये अपने वाटर मॉलिक्यूल को लूज कर देता है. ठीक है, और हमारे पास जो कंपाउंड आता है, यूजुअली प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला होता है CaSO4 और हाफ H2O, लेकिन वाटर मॉलिक्यूल हाफ में नहीं मिलता, इसलिए हम इसके 2 मॉलिक्यूल्स को हीट करते हैं तो हमारे पास ये कंपाउंड बनता है. इसका नाम होता है POP, लेकिन 2 मॉलिक्यूल्स. ठीक है, तो यहाँ पर इसके 2 मॉलिक्यूल्स बनते हैं. उसके अलावा POP की प्रिपरेशन में आपने ये चीज सीख ली है. नेक्स्ट इसकी कुछ प्रॉपर्टीज है, जैसे पानी में डालने के बाद 10 से 15 मिनट के बाद ये हार्ड हो जाता है. ठीक है, पहले सेटल होता है और फिर उसके बाद ये हार्डनिंग हो जाता है. तो ये इसकी कुछ स्टेजेस होती है. यूजेस में अगर हम देखें तो मेडिसिन लाइन के अंदर, ठीक है, यानी कि डॉक्टर्स जो होते हैं, वो डेंटिस्ट जो होते हैं वो POP का यूज करते हैं. हमारे POP में दांतों के अंदर कोई भी फिलिंग्स करनी होती है, या फिर जो हमारी हड्डियां या बोन्स को जोड़ने के लिए भी हम प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज करते हैं. ठीक है, जिसमें हम फ्रैक्चर्स को करने के लिए प्लास्टर लगवा देते हैं. इंडस्ट्रीज, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज में इसका यूज किया जाता है. POP का अलग अलग तरह के डिजाइन्स बनाने के लिए यूज किया जाता है. इसके अलावा जितने भी स्टैचूज होते हैं, मूर्तियां होती है, वो POP की बनती है. जैसे अभी आगे आप देखोगे गणेश चतुर्थी का जो सेलिब्रेशन होगा उसके अंदर बहुत सारी मतलब गणेश जी का विसर्जन किया जाता है नदियों के अंदर, या फिर जहाँ भी जिसके पास जो वाटर इक्विपमेंट्स एक तरीके से पानी की चीजें हो वहां पर. लेकिन ट्रेंड्स को चेंज हो रहा है. वो POP जो होता है पानी में जाके मतलब घुलता नहीं है एक तरीके से, वो एज इट इज रहती है मूर्तियाँ, तो वो वाटर पोल्यूशन हो जाता है. अब लोग क्या कर रहे हैं, मिट्टी की मूर्तियाँ ला रहे हैं. तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप भी मिट्टी की लेकर आए और उसे अपने घर के पास किसी टब में, मतलब घर के अंदर ही टब में या कोई ऐसी जगह पर उसको क्या करें, विसर्जित कर दीजिए. ठीक है, तो डेकोरेटिव, जैसे घर के अंदर जो भी डिजाइनिंग है, रूफ के अंदर है, सीलिंग्स के अंदर है, जो भी सुंदर सुंदर डिजाइनिंग्स बनाई जाती है उनके लिए हम POP का यूज करते हैं. डेंटिस्ट POP का यूज करते हैं. कंस्ट्रक्शंस के लिए POP का यूज किया जाता है. लाइक जब मैं स्कूल में पढ़ती थी तो मैंने भी बहुत सारे फ्लावर पॉट्स बनाए थे POP का यूज करके. तो आप भी ये चीजें कर सकते हैं. तो यहाँ पर हमने अपना चैप्टर एसिड, बेसिस और सॉल्ट्स को कंप्लीट किया है. नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम कुछ इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे. बाकी आपके पास प्रीवियस वीडियो के लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे. तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए, हमारे साथ जुड़े रहिए. थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग द वीडियोज. थैंक यू सो मच. जय हिंद.